क्या केवल भवन बदलने से शासन बदल जाता है, या फिर एक ये जो बदलाव है वो प्रशासनिक सोच है, या फिर राष्ट्रीय आत्मविश्वास का एक प्रतीक होता है? हाल ही में प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है दोस्तों। और इसके साथ ही स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जो है स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर हुआ है। और आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि पीएमओ क्या है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो क्या है, सेवा तीर्थ क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिरकार इतनी चर्चा इसकी क्यों हो रही है, और ये जो बदलाव है ये भारत की प्रशासनिक संरचना के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण था इस समय पर। अब इसके साथ साथ एक चीज और समझिए, ये जो विषय है केवल करंट अफेयर्स का तो बिल्कुल नहीं है। ये विषय जोड़ता है आपको गवर्नेंस और जीएस पेपर 2 के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है, आप सबके सामने देवघर आईएएस एकेडमी में फिर से एक बार उपस्थित हो गई हूँ यहाँ पर। और आज के अपने इस लेक्चर में हम यहाँ पर इन सारी चीजों को समझेंगे कि ये जो पीएम शिफ्ट टू न्यू ऑफिस, जिसका नाम सेवा तीर्थ रखा है, जिसमें जनता को समर्पित करके नागरिक समर्पण के ये क्षेत्र जो है, सिटीजन इंटरेक्शन स्पेस का नाम इसको दिया गया, बेसिकली सेवा तीर्थ, की हम सेवा भाव में जनादेश के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उस प्रकार से इसको संबोधित किया गया है। तो पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, जैसे कर्तव्य पथ रखा गया नाम, इसके बाद कई सारी चीजों का जो है लोकार्पण के साथ साथ उनके नामों में भी बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर उन सब चीजों को साथ साथ में देखेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी सूचना, कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं, जैसे हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है ऑनलाइन, उसकी फीस आपको मात्र 40,000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ इकोनॉमिक का जो मॉड्यूल है प्लस सीसेट के जो मॉड्यूल्स हैं वो आपको अब मात्र 3,000 की जगह 2,000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। कॉल डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और ऑफर है, जिसमें साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट का जो कोर्स है वो आपको पहले जो है महंगा पड़ता था, लेकिन अब उसे हमने 500 ईच कर दिया, यानी कि 1,000 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। कई बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि काफी मददगार ये प्रोग्राम्स उनके लिए साबित हो रहे हैं। तो आप चाहे तो एक बार जरूर विजिट करें, कॉल डिटेल्स दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद एक और ऑफर है जो कि झारखंड स्टेट का स्पेसिफिक अगर हम कहें पेपर 2 है, जिसमें कंप्लीटेड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दिया पर अवेलेबल, यानी कि देवघर आईएएस एकेडमी पर अवेलेबल है। इसकी फीस पहले हमने 9,999 रखी थी, यानी कि 999, लेकिन हमें लगा कि चलो सबकी रीच में ये प्रोग्राम्स आने चाहिए, इसको हमने बदलकर 799 में किया। आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक आसान तरीके से घर बैठे आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। कॉल डिटेल्स 9162500508 दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का ऑफिस चेंज हुआ है, ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बच्चों चेंज हुआ ही है, उसके अंतर्गत जो क्रियाकलाप थे उसमें भी काफी बदलाव किए गए हैं। और जब ये जो सेवा तीर्थ में जब इन्होंने ट्रांसफर किया या शिफ्ट किया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वहां पर कुछ नए चीजों के लॉन्चेस भी किए, नए प्रोग्राम्स लाए हैं, नई स्कीम्स के बारे में भी बात की, उसको भी हम समझेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक क्या हुआ, पीएमओ जो है वो साउथ ब्लॉक में चलता था, यानी कि प्रधानमंत्री का ऑफिस जो कि नॉर्थ ब्लॉक के साथ ही ब्रिटिश काल में बनाया गया था। और ब्रिटिश काल में बना था तो उन्होंने क्या किया कि ये जो यहाँ की जो रायसीना हिल्स पे बना है, आप सबको पता होगा, और उस समय इन्हें और भवनों से ज्यादा ऊंचा रखा गया, इनकी तवज्जो को ऊंचा बनाकर ये बताया गया कि हम ही सुपीरियर हैं। उनके क्रियाकलाप से भी आपको समझ आया था। तो अब लगता है कि क्यों हम उनकी चीजों को ढूंढें, जब भारत देश इतना आत्मसमर्पित हो रहा है और इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, आत्मनिर्भर, माफी चाहती हूँ, आत्मनिर्भर भारत की जहां बात हो रही, तो हम किसी और की बिल्डिंग में, या जिसने हम पर इतना अत्याचार किया, कॉलोनिज्म की अगर हम बात करें, इतने सब चीजें हमने झेली है, दंश झेला, तो हम उस बिल्डिंग में क्यों रहे? जब हम इतने सक्षम है तो क्यों ना हम अपना घर बनाएं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर उसका जो है दर्पण हमें देखने को मिला है। और ब्रिटिश साम्राज्य की जो प्रशासनिक सोच थी, प्रभुत्व का प्रतीक ये पीएमओ ऑफिस था जो रायसीना हिल्स पर है। तो अभी प्रेजेंट में जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि ये गुलामी की मानसिकता से जुड़ा एक प्रतीकात्मकता के रूप में बनाया गया एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन अब भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ नए चरण में प्रवेश कर रहा है। तो क्यों ना चीजें जब छोटी पड़ रही है, कम पड़ रही है वहां पर सदस्यों को लेकर बैठने के लिए, तो क्यों ना उसको एक्सटेंड किया जाए, एक्सपेंड किया जाए। तो बैकग्राउंड वाई वॉज द चेंजेस इज नेसेसरी, इसको हमने यहाँ पर समझा। इसके बाद भूमिका की अगर हम बात करें, इसका बैकग्राउंड समझे, तो हमने देखा 13 फरवरी
2026 को। ये रहा आपका साउथ ब्लॉक ओल्ड जो आपका वहां पर बना हुआ है, ये आपका सेवा तीर्थ जो कि नागरिक देवो भव, जैसे अतिथि ही मतलब ईश्वर का स्वरूप होते, वैसे नागरिक ही देवो भव है। तो यहाँ पर एक जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं आपको ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से बल्कि यहाँ पर वहाँ के लीडर्स के साथ आपको कनेक्ट करेगा। आपका जो विश्वास है वो संसद में बढ़ेगा, पीएमओ से यानी कि प्रधानमंत्री से बढ़ेगा, या जो भी लीडरशिप की क्वालिटी एक रखे हुए एक लीडर जो है देश को चला रहा है उसमें आपका विश्वास बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उसका लोगो इत्यादि रखा गया है और यहाँ पर सेवा तीर्थ इसका नाम दिया गया है। अब इसी के साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 भी राष्ट्र को समर्पित किए गए। ये सिर्फ भवन में परिवर्तन नहीं है दोस्तों, बल्कि जो भी औपनिवेशिक मैंने कहा प्रशासनिक ढांचा था उसको अब मॉडर्न करके और नागरिक केंद्र, जो कि पहले नागरिक केंद्रित शासन आज के समय में सेवा तीर्थ को बनाया गया, जो कि पीएमओ ऑफिस था। नागरिक केंद्र अभी बनाया गया जो कि पीएमओ ऑफिस जो पुराना था वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपना कॉलोनिज्म के मद्देनजर रखते हुए, अपने प्रशासन को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर सेवा तीर्थ क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विस्टा क्या है, इसका पुनर्विकास क्यों किया जा रहा है, इसके बाद इस योजना में क्या क्या बदला जा रहा है, पुराने भवनों का अब क्या होगा, ये भी प्रश्न आएगा ना कि पीएमओ जो ऑफिस है क्या वेस्टेज हो जाएगा, नहीं, तो उसमें क्या होगा वो सारी चीजों को हम यहाँ पर लेक्चर के इंट्रोडक्शन में समझेंगे। तो सेवा तीर्थ क्या, ये देखिए इनॉग्रेशन हुआ इसका, तो ये प्रधानमंत्री का नया कार्यालय है। पहले प्रधानमंत्री का कार्यालय साउथ ब्लॉक में था, जिसे अब सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने जो एग्जीक्यूटिव एनक्लेव है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब इस परिसर में यानी कि जो आपका सेंट्रल विस्टा है, इस परिसर में एक ही स्थान पर क्या क्या चीज आपके सेवा तीर्थ में क्या क्या चीजें वहां पर एक ही एरिया में क्या क्या उपलब्ध हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले अलग 4-5 ऑफिसेस थे, अलग अलग एरियाज में थे, तो उससे काम भी बहुत पड़ता था, लोगों के जो है उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे लोगों से, डिजिटल चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया, पेपर वर्क की जगह ईजी क्विक काम करने की, त्वरित चीजों को करने की जो है यहाँ पर आपको एक दिखेगा कि त्वरित काम हो, उसके लिए उसको मध्य नजर रखते हुए उसको बनाया गया। तो एक ही परिसर में एक ही पूरे एरिया में आपको पीएमओ ऑफिस मिलेगा, यानी कि जिसको सेवा तीर्थ कहा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय मिलेगा, कैबिनेट सचिवालय मिलेगा। और पहले ये सारे जो इंस्टीट्यूट थे वो अलग अलग जगह पर थे, काम भी बढ़ता था, टाइम टेकिंग बहुत हो जाते थे, समस्या आती थी कोऑर्डिनेट करने में। अब क्या हुआ कि भाई एक ही छत के नीचे जब सारे लोग बैठेंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तेजी से प्रक्रिया होगी और प्रभावी भी होगी काफी ये। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर तो व्हाट इज सेवा तीर्थ हमने इसको समझा। इसके बाद कर्तव्य भवन 1 और 2 की अगर बात करें तो देश की सेवा के नए तीर्थ है, ये आपका कर्तव्य भवन, ये सेवा तीर्थ, कुछ इस प्रकार से गूगल से इस प्रकार से मैप लिया गया। कर्तव्य पथ ये आपका नई संसद जो बनाई गई है। ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर। तो कर्तव्य भवन 1 और 2 जो बनाया गया, ये प्रमुख मंत्रालय को यहाँ पर स्थान दिया गया है, इसको भी स्थान दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को भी यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, विकास एवं किसान कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, रक्षा और संस्कृति, सूचना प्रसार, कॉर्पोरेट कार्य और जनजातीय कार्य आदि। इसका मतलब यह है कि मंत्रालय जितने भी ये सारे मंत्रालय उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, बेहतर समन्वय हो और रख रखाव लागत में भी कमी ना हो कि ये एक वहाँ है एक वहाँ है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा हमारा। क्योंकि जो टाइटल लिया गया ना सेवा तीर्थ, ये जो नागरिक देवो भव, तो नागरिकों को मद्देनजर रखते हुए चीजों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण हुआ है और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि है, उसकी तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हर देश में यह आवश्यकता होती है, तो इस कारण से इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये परिसर इतना खास क्यों है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, यानी कि यहाँ पर डिजिटलीकरण होगा चीजों का। जैसे जो पेपर वर्क होता था टाइम टेकिंग की, आज नहीं कल होगा, विंडो पे खड़े हैं, लाइन लगे हैं, चीजें पेंडिंग हो रही हैं, अब डिजिटली है भाई, सर्च करो हो जाएंगी चीजें, डिजिटल भाई मॉडर्न एरा है ना। तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, बड़े कहते हैं विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें बहुत जरूरी है। केंद्रीकृत स्वागत प्रणाली, यानी कि सब सेंट्रलाइज्ड होंगी चीजें, ऐसा नहीं कि बिखरी नहीं होगी, केंद्रीकृत नहीं होगी, एक चीज वहां है एक ऐसा हो रहा है, तो प्रणाली में अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, चीजें उतनी सुचारू रूप से जो है जारी नहीं रह पाती हैं। नागरिक संपर्क क्षेत्र, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिसको हम सिटीजन इंटरेक्शन स्पेस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रक्रिया में, क्योंकि यहाँ पर शिकायत निवारण के लिए एक सुव्यवस्थित क्षेत्र बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रतिनिधियों के लिए, नागरिकों के लिए जो है संपर्क स्थान जो है पारदर्शी से व्यवस्थित जो जनसंपर्क उसको इसको ध्यान रखा जा रहा है। संदेश इनका कहने का यहाँ पर
नागरिक संपर्क क्षेत्र में है कि सरकार पावर सेंट्रिक नहीं बल्कि सिटीजन सेंट्रिक मॉडल की ओर बढ़ रही है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा जिसकी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता है, जल संरक्षण एवं अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये परिसर के अंतर्गत इन सब चीज़ों पे बहुत खुलकर डिस्कशन होगा, क्योंकि सब एक साथ होंगे तो सबके विचार भी सामने आएंगे और सबका समन्वय भी बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। स्मार्ट सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। ये परिसर क्या है, मॉडर्न है, ट्रांसपेरेंसी है, जो सिटीजन सेंट्रलाइज्ड है, ये प्रशासन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया, यानी कि जो भी चीज की जा रही है वो सिर्फ नागरिकों को मद्देनजर रखते हुए ही की जा रही है। यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो बिग पॉलिसी डिसीजंस लेने की यहाँ पर जो है बात की जा रही है, इसलिए इसको सेवा तीर्थ के नाम से संबोधित किया गया है। तो वाई दिस इज कॉम्प्लेक्स इज सो स्पेशल, तो हमने इसको यहाँ पर समझने का प्रयास किया है, ठीक है। सेवा तीर्थ नाम क्यों पड़ा, तो हमने देखा कि भाई अब मन में आएगा सेवा तीर्थ नाम क्यों है, तो कहते हैं कि परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित होगा। कैसे, सेवा का मतलब क्या है, जन सेवा, और तीर्थ का मतलब क्या है, पवित्र स्थान या मंदिर या गिरजाघर या मस्जिद जिसको हम पूजनीय मानते हैं, ठीक है। यानी कि वो स्थान जहाँ से शासन जनता के सेवा के भाव से संचालित, जनता के लिए जनता का समथिंग, ऐसे एक स्लोगन है, माफी चाहती हूँ मुझे एग्जैक्टली एकदम वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जनता की सेवा के भाव से संचालित, तो यहाँ पर स्वार्थ ही होकर नहीं, या फिर कोई लीडर अपने बारे में सिर्फ सोच रहे, बल्कि देश के बारे में, और देश की बात हो तो हर नागरिक, चाहे वो छोटे तबके से आता हो, चाहे वो उच्च लेवल पर हो या एलीट क्लास का ही क्यों ना हो, या फिर लोअर लेवल पर हो, सबके बारे में, मतलब कहते हैं ना ओर से छोर तक का सोचे वो व्यक्ति, वो प्रशासन में, ठीक है। सरकार ने पहले भी कई सारे नाम बदले, जैसा कि मैंने बताया, जैसे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया था, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग किया गया। तो ये बदलाव क्या बताता है, ये बदलाव बताता है कि औपनिवेशिक जो प्रतीक थे उससे भारतीय मूल की जो परंपरा है उस परिवर्तन को यहाँ पर दर्शाते हैं कि अब ये चेंजेस की जरूरत है समय के साथ साथ। हम क्यों किसी और की बिल्डिंग में इस प्रकार से अपनी अच्छी चीजों को कंटिन्यू सतत रूप से करें, हमारी अपनी एक लेगेसी हो। तो वाई द नेम सेवा तीर्थ, हमने इसको समझा, द गवर्नमेंट हैज अर्लियर रिनेम्ड मेनी places named, for example राजपथ, कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड, लोक कल्याण मार्ग, ठीक है। सेंट्रल विस्टा, जैसा कि मैंने कहा सेंट्रल विस्टा क्या है, तो अ प्लेन टू रीडेवलप द 3 to 4 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेंथ फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इसके बाद केंद्रीय सचिवालय जो होगा आपका, ठीक है, न्यू रेजिडेंसेस फॉर पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट, न्यू बिल्डिंग फॉर पीएमओ। तो यहाँ पर आपका ये रक्षा भवन है। इस प्रकार से पिक्चर के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया। सेंट्रल विस्टा तो हमने इसको समझा, और यहीं पर देश की कई सारी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें, जैसे कि आपका संसद भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, कर्तव्य पथ भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सेवा तीर्थ से पहले निर्णय, यहाँ सेवा तीर्थ में जब शिफ्ट किया या मूव किया वहां पर प्रधानमंत्री ने, तो वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कुछ निर्णय दिए जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की बात की है। लखपति दीदी लक्ष्य जो है मार्च 2029 तक का रखा गया, जिसमें 6 करोड़ रुपए धनराशि देने की बात की गई है। इसके बाद कृषि अवसंरचना कोष में 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर इसको 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप फंड जो है इंडिया के लिए, वो फंड्स 2.0 जो है उसमें 10,000 करोड़ रुपए तक की देने की बात की गई। साथ ही नया स्मारक सिक्का भी जो है जारी किया गया है 100 रुपए का, ये भी इसके साथ कहाँ पर जारी किया गया, सेवा तीर्थ के अंतर्गत। जैसे ही वो लॉन्च हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, वहां पर इसको जारी किया गया। अब बदलेगा क्या क्या, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई पीएमओ का क्या होगा, फिर वो पुरानी बिल्डिंग को क्या तोड़ दिया जाएगा, नहीं, एज इट इज। जैसे हमने देखा जो ओल्ड पार्लियामेंट में से शिफ्ट किया है, तो वहां पर भी देखो उसको म्यूजियम की तरह, या कहते हैं एग्जिबि, जैसे आपको ना पब्लिक के लिए खोला जाएगा ताकि आके लोग निरीक्षण करें, देखिए, वहां के बारे में जाने। उसी प्रकार से नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के संग्रहालय को अब बदल दिया जाएगा। कैसे, इसे युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम के रूप में बनाया जाएगा, और पुराना जो संसद भवन है विरासत संरचना के रूप में इसे संरक्षित होगा। तो व्हाट विल बी चेंज, देयर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम विच कॉल्ड युगे युगीन, यहाँ पर क्या है, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का नाम इसका रखा जाएगा। यानी कि ये घटना केवल भवन परिवर्तन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के चेंजेस की नहीं, बल्कि प्रशासनिक सोच की है, बल्कि एक प्रतीकवाद की है, भारतीय होने की है, वहीं एक शासन शैली में बदलाव की है, और औपनिवेशिक के जंजाल में जो हम फंसे थे उसको जो हमने बहुत वर्षों पहले अपनी मानसिकता से हटाया था, लेकिन अब उसको उसकी भौतिकता से भी हम बाहर आए हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। तो मुख्य बिंदु क्या है कि औपनिवेशिक प्रतीकों से हमने खुद को दूर पाया। इस प्रकार से करने से सेंट्रलाइज्ड और समन्वित प्रशासन की ओर हमने एक रुख लिया है। डिजिटल गवर्नेंस बहुत खूबसूरत तरीके से निकल कर आएगा। जो सिटीजन सेंट्रलाइज्ड ये पूरा दृष्टिकोण है, और विकसित भारत का संकल्प तो बिल्कुल है। यानी कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पेपर जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस, आर्किटेक्चरल प्रतीकवाद और प्रशासनिक सुधार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आई होंगी। छोटा सा टॉपिक था, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको ही आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। अगर आप नए हैं, अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ देवघर आईएएस एकेडमी चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। झारखंड पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कई सारे क्वेश्चंस को जो है रिवाइज कराया जा रहा है। 5000 क्वेश्चंस को रिवाइज कराया जा रहा है आपके आने वाली आगामी परीक्षा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिए ज़रूर और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। माफ़ी चाहती हूँ, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।